दुनिया का अंत निकट नहीं है। दुनिया को नाश होने में बहुत टाइम है अभी। कुछ लोग कहते हैं दुनिया अभी नाश होने वाली है। नो नो सर, कंप्लीटली लाइज, गलत है ये। दुनिया का अंत नहीं है। यीशु के आने के बाद 7 साल के बाद प्रभु दोबारा आएंगे, उसके बाद उसकी 1000 साल की बादशाह शुरू होगी। बहुत टाइम है दुनिया को नाश करने का, लेकिन याद रखिए ये कलीसिया के अंतिम दिन हैं। These are the last days for the church, not for the world. पतरस कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। तो पतरस भाई साहब हमें क्या करना चाहिए? वो कहता है प्रार्थना में लगे रहो। क्यों पतरस हमें प्रार्थना करने के लिए कहता है? आप याद रखिएगा, अभिषेक प्रार्थना पर निर्भर करता है। अभी देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कितने लोग को गुस्सा आता है? सच में हाथ उठाओ, मैं भी आपके साथ हूं। आता है? आप जब थके हुए रहो और कोई आपसे कौन बनेगा करोड़पति खेले, ये कैसा हो, ये कैसा हो, ये कैसा, हम लोग कैसे चिढ़ जाते, क्या रहे छोड़ना, करते हैं ना, गुस्सा आता है ना, मेरे को भी आता है। आई एम नॉट अ सुपर स्पिरिचुअल गाय, मैं हेवन में रहता हूं, नहीं, रोज गुस्सा करता हूं, लेकिन ये एक नॉर्मल है। एक गुस्सा पता है कैसा भी होता है? चीजें उठा के फेंकना। कभी कभी कुछ लोग गाली भी निकाल देते हैं गुस्से में। एक ये चीज है। दूसरा चीज, अभी हाथ मत उठाइएगा। कितने लोग हैं, सच बताओ, अपने आप से पूछो, जब कोई दूसरे को प्रभु उठाता है आपसे बर्दाश्त नहीं होता? किसी की उन्नति बर्दाश्त नहीं होती है इन्हें। कभी कभी पास्टर खड़े होकर एक बहन को अप्रिशिएट करे, ये बहन बहुत अच्छी है, चर्च में बहुत काम करती है, और सारी आत्मिक बहनें, हम तो कुछ करते ही नहीं। अरे जल्लू है ना? कभी कभी एक नए आदमी को मौका दे दो, सारे पुरानों के मुंह उतर जाते। ए जल्लू, जलन है, गुस्सा है। एक तीसरी चीज बताऊं, बड़ी हिडन होती है ये हमारे अंदर। हमें ना हमेशा तुलना करते हैं, तुलना, कंपैरिजन, मैं तुझसे बेटर हूं। कभी कभी आप ना किसको कुछ बोलते नहीं है, लेकिन आप उसको अपनी नजर में बहुत कम रखते। इसे हिंदी में कहते हैं तुच्छ जानना। अब मुझे बताइए, ये जो चरित्र लेके हम जिंदगी जी रहे हैं, हम इसमें से कैसे बाहर आएंगे? नो डाउट आपके पाप माफ हो चुके हैं, लेकिन जो प्रेजेंस है सिन की, वो कैसे निकलेगी? अगर नहीं निकली तो ये तो बात साफ है कि जो माफ किया गया है उसके अंबार फिर से लग जाएंगे। यहां पर आपको 2 चीजें चाहिए, एक खुदा का कलाम और दूसरा उसका अभिषेक। अभिषेक प्रेयर पे डिपेंड करता है। कहिए प्रेयर। अब आप सोचते होंगे ब्रदर प्रेयर तो मैं करता हूं ना, क्या प्रेयर करते हैं बताइए? कभी कभी तो आपकी प्रार्थनाओं में आप वो मांगते हो जो आपकी जरूरत भी नहीं है। यू डोंट नीड इट एक्चुअली। चलो मैं आपको क्लियर करता हूं। यहां देखिए, सब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए टेंपल जा रहे थे। वहां पर एक भिखारी बैठा था, उसने कहा मुझे कुछ दे, पैसे मांग रहा था। पतरस और यूहन्ना ने उसको पैसे नहीं दिए, उसे कहा चल यीशु के नाम में। बाइबल बताती है उसकी टांगों में ताकत आ गई, वो लंगड़ा और भिखारी था। बाइबल बताती है वो चलने लग गया। मुझे एक बात बताइए, उसे वो क्या मांग रहा था? वो मांग रहा था पैसे, लेकिन पतरस ने उसको पैसे नहीं दिए, पतरस ने उसको चंगाई दी, क्योंकि पतरस जान गया इसकी पहली जरूरत पैसा नहीं, चंगाई है। आप आज पैसे दूंगा, कल खत्म हो जाएंगे, फिर से मांगेगा। चलो एक काम करते हैं, ये प्रॉब्लम ही खत्म कर देते हैं, इसको चंगा कर देते हैं, कल से ही अपना काम करेगा। आप जानते हैं कई बार आप अपने लाइफ में जो कुछ मांगते हैं ना, वो आपकी जरूरत ही नहीं है। आपका परमेश्वर पता है कैसा है? याद रखिए, आपके पास जो कुछ नहीं है ना, वो इसलिए नहीं है क्योंकि प्रभु जानता है आपको उसकी जरूरत नहीं है। जिस दिन आपको जरूरत होगी ना, विश्वास कीजिए प्रभु जमीन फाड़ के भी आप तक पहुंचाएगा। अरे आपको पता है आपकी पहली जरूरत क्या है? हमारी पहली जरूरत है हमारा कैरेक्टर बिल्ड हो।
और हम मांगते हैं पहले मेरे को गवर्नमेंट जॉब दे, पहले मेरे को ये दे दे, पहले मेरे को ये दे दे, पहले मेरा घर बना दे। अरे भाई ये सब बाद में है। पहली जरूरत है कि हमारा कैरेक्टर प्योर हो, क्लीन हो। हमारी ओल्ड चर्च में एक अंकल आते थे। आप बिलीव कीजिए, मुझे बताना पड़ रहा है ये, मुझे माफ कीजिए लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है ये। उनका नेचर ना बड़ा बॉसी था, बॉसी नेचर। जिधर भी खड़े होंगे ना वो हमेशा वहां से गलतियां ही निकालते थे। ये स्पीकर है ना ठीक नहीं है सूरज, ठीक है अंकल, क्या क्या करना है अभी, यहां लगा दो, ओके। ये जूमर सूरज साफ नहीं है, ओके अंकल। वो कभी किसी को अप्रिशिएट नहीं करते थे, हमेशा बगैर मांगे सलाहें देना। कभी भी, इवन कभी भी खाना भी अगर दो उनको, चावल में ना स्टीम ज्यादा लग गया, अंकल खा लो ना, खिचड़ी है। एक दिन मैंने बोला खिचड़ी है खा लो, नहीं नहीं ऐसा कैसा खिचड़ी है। टेबल पे बैठेंगे भी ना, नहीं सूरज ये पूरा कवर नहीं होता, टेबल छोटा है। जब भी वो बाजू में आके बैठते थे ना, मैं इरिटेट होता था। और वो जैसे जाते थे, मैं अंदर से बोलता रहा धन्यवाद यीशु। वो कहे, आपने देखा है किसी किसी की प्रेजेंस में हम इरिटेट होते कि यार ये जाए इधर से। प्रॉब्लम इज कैरेक्टर, चरित्र दिक्कत है। आप जजमेंटल माइंड लोगों के साथ नहीं घूम सकते जो सिर्फ और सिर्फ आप में से। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर आपको एक व्यक्तियों में सिर्फ गलतियां, नुक्स और सिर्फ कमियां दिखती हैं, बिलीव मी आप बीमार हो। अगर आपको एक आदमी में कोई अच्छी चीज नहीं दिखती, सिर्फ और सिर्फ कमियां, घटियां, नुक्स, गलतियां, सिर्फ यही दिखता है और कुछ नहीं दिखता, बिलीव मी आपको चंगाई की जरूरत है। लोगों में अच्छी चीजें भी ऑब्जर्व करिए। पूना में एक चर्च है, शायद पास्टर साहब भी जानते होंगे, पास्टर मनी। मैं उनके चर्च में गया था। उनके चर्च में खूबसूरत बात लिखी थी, अगर हमारे कलीसिया में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो औरों को बताए, कुछ बुरा लगे तो हमें बताए। अगर इस घर के अंदर आपको कुछ बुरा लगता है तो हमको बताइए, सबको नहीं बताइए। लेकिन अगर कुछ अच्छा लगता है तो कृपया सबको बताइए। ब्यूटीफुल लाइंस कभी कभी लर्न करना चाहिए। मैं एक हॉस्पिटल में था, ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक लाइन लिखी हुई थी, मैं कभी नहीं भूला आज तक। इतनी अच्छी शायरी लिखी हुई थी लेकिन इतनी इंस्पिरेशनल थी। वहां लिखा था ऑपरेशन थिएटर के बाहर, जहां पर हार्ट का ऑपरेशन होता है, दिल खोल देते अगर यारों के साथ तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। आई लव दिस। क्या कितनी ब्यूटीफुल लाइन है ये, कि आज तुम्हारा दिल हमें औजारों से इसलिए खोलना पड़ रहा है क्योंकि तुमने अपना दिल अपने यारों के साथ नहीं खोला। हालेलुया।